हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया, एकदम मस्त। चलो आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। हम कुछ इसके बारे में थोड़ा कुछ समझेंगे कि मल्टीपल्स मेथड क्या है, उसके बारे में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का, और प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, और उसके बाद हम सब एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मल्टीपल्स मेथड क्या है? मल्टीपल्स मेथड मतलब तुमको प्रीवियस क्लासेस में तुमको पता होगा कि यूनिटरी मेथड क्या है। यूनिटरी मेथड मतलब पर यूनिट का कॉस्ट निकालना, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। पर यूनिट, जैसे मान लो कि 4 किलो आलू का दाम होता है 40 रुपीज़, तो 1 किलो का दाम कितना, उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 1 किलो का दाम निकालते हैं, फिर जितना पूछा होगा उतने का हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। तो इस मेथड में यानी कि मल्टीपल्स मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दिस मेथड डायरेक्टली हम यूनिटरी मेथड को यूज़ ना करके हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं जितना पूछा होगा, वट एवर द क्वेश्चंस आस्क्ड द आंसर हम ऐसे निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मल्टीपल्स मेथड के। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक टी स्टॉल में 5 टी कप का यानी 5 चाय कप का दाम होता है 30 रुपीज़। पूछा है कि 9 सच कप ऑफ टी का यानी कि 9 कप ऑफ टी का दाम कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में 5 कप ऑफ टी का अगर 30 है तो 1 कप ऑफ टी का कितना होगा, फिर हम उसके बाद 9 कप ऑफ टी का कॉस्ट निकाल। बट इन दिस मेथड डायरेक्ट यानी कि मल्टीपल्स मेथड में हम क्या करेंगे, वी ओमिट द इन बिटवीन स्टेप्स। दैट मीन्स वी नो नीड टू फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट, सो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 9 कप ऑफ टी फ्रॉम द 5 कप ऑफ टी डायरेक्टली। तो कैसे करेंगे, देखो पहले कैसे सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 5 कप ऑफ टी इज इक्वल टू 30 रुपीज़। बच्चों क्या है जो पूछा गया है, यानी कि 5 कप ऑफ टी का दाम तो दिया है, तो उसको पहले लिख दो, उसको मेंशन कर लो कि 5 कप ऑफ टी का दाम कितना है 30 रुपीज़। जो रेट दिया होगा, जिसका दाम दिया होगा, उसको पहले लिख दो डायरेक्टली। उसके बाद क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 9 कप ऑफ टी, हम उसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों 5 और ये 9 है ना, हम यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, 1 कप ऑफ टी का निकालते हैं, फिर जितना दाम आएगा उससे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आता है। पर डायरेक्टली मेथड में ये कुछ करना ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 30 होगा ये, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले आओ, 9 डिवाइड बाई 5 कर दो, यानी कि 9 को न्यूमरेटर कर लेना और 5 को डिनोमिनेटर कर लेना। अब मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 1 जा 5, 5 6 जा 54 रुपीज़। अब 9 कप ऑफ टी का दाम होता है 54 रुपीज़। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 kg शुगर का दाम होता है 60 रुपया, तो 5 किलो शुगर का दाम कितना होगा। देखो कैसे निकालेंगे, जिसका कॉस्ट दिया होगा उसको पहले लिख दो। कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर इज इक्वल्स टू 60, मल्टीप्लाइड क्या करना है, इस 2 और 5 इन दोनों को क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे यानी कि न्यूमरेटर, और उसको डिनोमिनेटर बना लो। सो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 इज, सो 150 रुपीज़। सो 5 किलो शुगर का दाम होगा 150 रुपीज़। ये डायरेक्ट यानी कि मल्टीपल्स मेथड है, यानी कि यूनिटरी मेथड हम यूज़ नया करके डायरेक्ट सीधा सीधा हम इसको मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स मेथड। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो ये शॉपकीपर क्या करता है
कि मार्केट से यानी होलसेलर से वो बहुत ज़्यादा रेट से यानी कम रेट से ख़रीदता है चीज़ों को और कस्टमर को बहुत ज़्यादा रेट में यानी कि हायर रेट में उसको बेचता है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट पाए। सो कोई चीज़ हम बेचते हैं, कुछ चीज़ हम बेचते हैं तो दो चीज़ें होता है। क्या होता है? एक होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। तो हमको ये जानना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस मतलब बच्चों जितने दाम में और जितने रुपए में वो चीज़ों को बेचता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जो चीज़ जितने दाम में खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस पता हो गया, सेलिंग प्राइस पता हो गया। तो प्रॉफिट के बारे में क्या होगा? प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। मतलब कि कोई चीज़ अगर हम जितने रुपए में ख़रीदते हैं उसके जितने पैसे में हम खरीदते हैं, जितने रुपए में, ज़्यादा रुपए में अगर उसको बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट का मतलब होता है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस। देखो बच्चों एसपी अगर बड़ा होगा यानी कि ग्रेटर देन दी सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, देन द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब घटाना, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। देखो बच्चों सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे जितना आएगा उसको प्रॉफिट बोलते हैं। लॉस किसको बोलते हैं? देखो बच्चों अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो इसको हम बोलेंगे, उसके डिफरेंस को हम बोलेंगे लॉस। CP माइनस SP इज इक्वल टू लॉस। लॉस कब होगा? अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। ये दो बातें याद रख दो। इसके साथ हम कैसे करेंगे, और भी एक चीज़, और भी एक फॉर्मूला निकल सकता है कि सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे। बच्चों सेलिंग प्राइस हम, अगर सेलिंग प्राइस लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर कैसे सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये एक फॉर्मूला आ गया। देखो कॉस्ट प्राइस हम कैसे, कॉस्ट प्राइस तो दिया होगा किसी चीज़ का और उसके साथ प्रॉफिट को जोड़ दो तो हम सेलिंग प्राइस हमको मिल जाएगा। इस यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये हमको बता देगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस से लॉस को जोड़ दो, हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस, इसके साथ प्रॉफिट जोड़ दो, हम कॉस्ट सेलिंग प्राइस पा जाएंगे। देखो ये हो गया पूरा फॉर्मूला। चलो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। विनीता bought a cupboard for rupees 3,100. She paid 75 rupees for transportation. At what price should she sell it to make a profit of 250 rupees? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विनीता ने एक कपबोर्ड खरीदा
और उसका दाम था, वो कितने में खरीदा था, 3100 रुपीज़। और वो क्या किया, शी पेड 75 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ख़रीदा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उनको लाने के लिए वो तो भाड़ा लगेगा ना, उसको वो 75 रुपीज़ क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन में के लिए वो खर्चा कर दिया। अब पूछ रहा है कि एट वाट प्राइस शुड शी सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़। कितने में वो चीज़ को बेचेगा ताकि उसको 250 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। चलो इसके जो ये क्वेश्चन दिया है, क्या क्या हमको डाटा गिवन है हम लिख देते हैं। डाटा इसे लिख दो, तुमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में गिवन डाटा अगर लिख दोगे तो तुमको इजी लगेगा सॉल्व करने में। गिवन डाटा क्या क्या, देखो ये कपबोर्ड जो खरीदा है कितने में खरीदा है, 3100 रुपीज़, मतलब ये कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यानी कि हम इसको सीपी मान लेते हैं, 3100 रुपीज़। अब देखो इसके साथ 75 रुपीज़ जोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो खर्चा किया है, यानी कि भाड़े में लाने, घर तक लाने में वो खर्चा किया है। तो 75 रुपीज़ उसके साथ ऐड होगा ताकि हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमको निकालने में ईजी होगा। देखो कैसे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 3100 प्लस 75। देखो बच्चों, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो भी देना पड़ेगा ना, ताकि उसको प्रॉफिट मिलेगा 250 कैसे। अगर इसको हम ऐड ना करके इससे हम 250 रुपीज़ हम निकाल देंगे तो प्रॉफिट जो 250 रुपीज़ है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो 75 रुपीज़ तो इन्होंने ही तो खर्चा किया है ना, विनीता ने ही खर्चा किया है ना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, 3100 रुपीज़ के साथ हम 75 रुपीज़ को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमको हम निकाल पाएंगे। देखो कैसे, ये कॉस्ट प्राइस है 3100 न मानते हैं, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड नहीं करेंगे तो एक्चुअल आएगा नहीं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना खर्चा हुआ नहीं मिलेगा ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3175 रुपीज़। अब देखो इतने में वो क्या करेगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, उसको प्रॉफिट मिल गया। यानी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 250 रुपीज़। याद करो जो फॉर्मूला दिया था कि सेलिंग प्राइस हमको कितने में सेल करना होगा। ये पूछा है कि एट व्हाट प्राइस शुड शी सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़। 250 रुपया प्रॉफिट पाने के लिए उन चीज़ को, यानी उस कप बोर्ड को कितने में बेचेगा। यानी सेलिंग प्राइस हमको पूछा है। सेलिंग प्राइस हमको कैसे निकालना होगा कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। याद करो जो पहले फॉर्मूला दिया था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना, 3175 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट कितना, 250। बच्चों देखो कितना आएगा, 3425 रुपीज़ में उस चीज़ को वो बेचेगा। इतने में अगर बेचेगा तो उसको 250 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। देखो 250 रुपीज़ होता कि नहीं, 3100 में वो ख़रीदा था, उसके साथ 75 रुपीज़ ऐड कर दिया तो 75 रुपीज़ तो हो गया, इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया 3175, और उसके साथ प्रॉफिट जोड़ दो तो बन गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस से हम प्रॉफिट को जोड़ दो, जितना प्रॉफिट है उसके साथ जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ गया। अब मैं पूछूंगा कि एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ प्रॉफिट पाने के लिए वो कितने में वो बेचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ होता है। सो 100 के साथ 20 रुपीज़ ऐड कर दो, 120 रुपीज़ आ गया, ऐसे सेलिंग प्राइस आ गया। ऐसे लॉस भी निकाल सकते हो कि अगर एक चीज़ों कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ है तो वो कितने में बेचेगा ताकि उसको लॉस होगा कितना, 20 रुपीज़।
वो कितने में बेचेगा, कुछ नहीं है, बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस लॉस नहीं की हम, देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला को याद करो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ऐसे था ना। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी माइनस लॉस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस मतलब ये सीपी माइनस है तो कितना आएगा, सीपी 100 रुपीज़ माइनस 20, 80 रुपीज़। अब आ गया सेलिंग प्राइस कितना, 80 रुपीज़, ऐसे निकाल सकते हो। ये हो गया। अब चलो शुरू करेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या है। प्रॉफिट परसेंट क्या है, सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। सोहन bought an article for 500 rupees and sells and sold it for 550 rupees. Mohan bought an article for 800 rupees and sold it for 850 rupees. Who made a better deal? Who made a better deal here? क्या पूछा है, सोहन ने एक चीज़ खरीदा कितने रुपए में, 500 रुपये में, और उसको बेचा कितने में, 550 रुपये में। मोहन ने वैसे ही एक आर्टिकल खरीदा और कितने में खरीदा, 800 रुपीज़ में खरीदा, एंड उसको बेचा 850 रुपीज़ में, यानी कि 850 में वो बेचा। तो पूछ रहा है कि किसका बेटर डील हुआ, हु मेड ए बेटर डील बिटवीन देम, दोनों में से बेटर डील किसका हुआ। अब बता सकते हो कि देखो इसको सॉल्व हम करेंगे, किसका बेटर डील हुआ हम पता लगा सकते हैं बाय प्रॉफिट परसेंट। देखो बच्चे पहले हम निकाल देंगे कि मोहन का प्रॉफिट कितना हुआ, सोहन का प्रॉफिट कितना हुआ। पहले हम निकालते हैं कि सोहन का प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना 550 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना, खरीदा है कितना 500 में, तो इज इक्वल टू कितना आया 50 रुपीज़। वैसे ही मोहन्स प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 850 माइनस 800 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। Both of them have the same profit, that is 50 rupees 50 rupees. Did both of them do equally well, students? No, not. इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। We have to calculate profit percent, then only we can know or we can say that who made the बेटर डील। जिसका प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा होगा वो बेटर डील किया होगा, जिसका प्रॉफिट परसेंट कम होगा वो लेस डील किया होगा, उसके कंपैरिजन में दूसरे के कंपैरिजन में वो लेस किया होगा। तो पहले प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट है क्या, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
प्रॉफिट परसेंट कुछ नहीं है बच्चों, प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोपोर्शियोनेट प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो जितना प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं, यानी परसेंट का मतलब होता है पर 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट जितना होगा उसको उसका प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या पता हो गया, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, हम उसको कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, बच्चों प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये याद रखो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना कि प्रॉफिट परसेंट हम निकाल देंगे तो हम किसका बेटर डील हुआ है हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में तो प्रॉफिट सेम है ना, दोनों का तो प्रॉफिट सेम है ना यहाँ पर। और ये भी स्पेंट, देखो तुमको याद करो, देखो द सोहन स्पेंट 500 रुपीज़ एंड ही गेट 50 रुपीज़ एज प्रॉफिट। मोहन प्रॉफिट कितना है कि 50 रुपये भी, सो मोहन स्पेंट 800 रुपीज़ एंड ही गेट 50 रुपीज़ एज प्रॉफिट। सो दोनों का प्रॉफिट सेम है, लेकिन तुम बता नहीं सकते हो कि किसका डील अच्छा हुआ, यानी कि कितना वो खर्चा कर रहा है उसको कंसिडर करो, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो जितने में ख़रीदा है कितना स्पेंड किया है, स्पेंड मतलब कितना खर्चा किया है, जो ज़्यादा खर्चा किया है और ज़्यादा प्रॉफिट लाया है उसका बेटर डील होगा। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, जिसका प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा होगा उसका डील अच्छा होगा। अब देखो सोहन से प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, सोहन्स प्रॉफिट परसेंट, परसेंट मतलब ऐसे लिख देते हैं, परसेंट इज इक्वल टू कितना, प्रॉफिट कितना है 50 और कॉस्ट प्राइस कितना है सोहन का 500 मल्टीप्लाइड 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 500। अब 10% आ गया, यानी कि 10% होता है प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 कॉस्ट प्राइस 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट होता है 10%। इस हिसाब से मोहन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट कैसा आएगा कि उसका भी प्रॉफिट कितना है 50 और कॉस्ट प्राइस कितना है 800, 800 से खरीदा था ना, इंटू 100, 2 से 2 कट गया, 200 से। सो 6.25%, देखो मोहन का प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 6.25%। अब देखो दोनों में से बेहतर प्रॉफिट परसेंट किसका है 10%, यानी कि सोहन्स का प्रॉफिट परसेंट अच्छा हुआ है। तो किसका डील अच्छा हुआ है, यानी वो 500 रुपया खर्चा करके 10% प्रॉफिट पा रहा है, यानी कि 10 रुपीज़ यानी 10% प्रॉफिट पा रहा है। मोहन ने 800 रुपीज़ स्पेंड किया है लेकिन वो प्रॉफिट पा रहा है 6.25। तो डील कौन अच्छा किया, सोहन ने। हियर सोहन मेड ए बेटर डील देन मोहन। अब समझ में आ गया ना ये। देखो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, सी लॉस परसेंट इज ऑल्सो डिटरमाइंड और कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर एज ए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हम जैसे निकालते हैं लॉस परसेंट उसको भी वैसे ही निकालेंगे, और उसका डेफिनेशन वही होगा, यानी थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या, लॉस परसेंट इज द प्रोपोर्शियोनेट लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा
तो कॉस्ट प्राइस 100 होने से लॉस जितना होता है उसको लॉस परसेंट बोलते हैं। अब उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100। कुछ नहीं करना है, ऊपर अगर लॉस परसेंट दिया है तो लॉस ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाइड 100। ये होगा मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो। हो गया? चलो शुरू करते। देखो यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना? 20,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 4,000। देखो 4,000 प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो परसेंट का ये सिंबल है, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100। तो प्रॉफिट कितना आया है? 4,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो कॉस्ट प्राइस 16,000, मल्टीप्लाइड 100 कर दो। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 4 2 5। अब 25% आ गया। देखो 25% होता है प्रॉफिट परसेंट। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगा तो 25 रुपीज़ होगा उसका प्रॉफिट। अगर 16,000 होगा कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट 4,000 होगा। ऐसे देखो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल दिए हैं। दूसरे एग्जांपल हो गया, देखो। सो लॉस परसेंट यानी कि यहाँ पर सीपी हो गया 2,000 रुपीज़, एसपी हो गया 1,500 रुपीज़। तो एसपी बढ़ गए, एसपी कम हो गया सीपी से, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल्स टू कितना? सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब 2,000 रुपीज़ माइनस 1,500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ आ गया लॉस। तो लॉस परसेंट क्या होगा ना? प्रॉफिट लॉस कितना है? 500 डिवाइड बाई सीपी 2,000 मल्टीप्लाइड 100। 2 से 2 कट गया, यह 0 से 0 कट गया, 200। अरे 25% लॉस हो गया, 25%। अब आ गया आंसर। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ए टॉय वाज सोल्ड एट 220 rupees. There was profit 10%. Find the cost price of the toy. क्या पूछा है? देखो बच्चों, एक टॉय को बेचा गया 220 रुपीज़ में। 220 रुपीज़ में अगर बेचा गया तो उनको 10% प्रॉफिट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 10 होगा प्रॉफिट। अगर 220 रुपीज़ होगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि बेचा गया सेलिंग प्राइस अगर 220 रुपीज़ होगा तो 10% प्रॉफिट होता है। हमको पता है 10% प्रॉफिट मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो 10% यानी कि 10 रुपीज़ उसका प्रॉफिट होता है। कितने में अगर बेचेंगे, ये जो दिया है ये बेचने वाला यानी कि सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर इतने में अगर बेचेंगे तो कितना कॉस्ट प्राइस होगा, ये पूछा है कि 10% प्रॉफिट है। तो कैसे निकालेंगे? देखो किसे ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो बनाएंगे। हो गया? चलो देखो, अगर ए टॉय वाज सोल्ड एट 220 रुपीज़, अच्छा प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%। ओके, 10% का मतलब क्या है? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट कितना होता है? 10%, यानी कि 10।
तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस। ये जो 10 है, ये कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 10 रुपीज़ होता है उसका प्रॉफिट। तो उसको कितने में बेचेगा वो? सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़ प्लस 10 इज इक्वल टू 110 रुपीज़। अगर 110 रुपीज़ में वो बेचेगा यानी उसको सेल करेगा तो 10 रुपीज़ उसको प्रॉफिट मिलता है। यानी कि 10% का मतलब समझ में आ रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 10 उसका प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो गया तो प्रॉफिट 10 है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस से उसको प्रॉफिट को जोड़ दो तो आ जाएगा 110, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। द सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़, देन कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100 रुपीज़। देखो बच्चों, अगर सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़ होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। हम यहाँ लिख रहे हैं when the selling price इसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। if the selling price is 110 rupees then cost price is equals to CP is equal to 100 rupees। अब देखो when the selling price is 110 rupees then cost price कितना होता है? 100 रुपीज़। हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है? सोल्ड में बेचा है कितना? 220 रुपीज़ में। If the selling price is 220 rupees then cost price is equals to, देखो मैं बोला था ना जो डायरेक्ट मल्टीपुल मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो 100 रुपीज़ को 100 रुपीज़ रख देना, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी 220 डिवाइडेड बाई 100, 110, 0 से 0 200, यानी 200 रुपीज़। बच्चों देखो, अगर सेलिंग प्राइस 220 रुपीज़ होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 200 रुपीज़। देखो अब आ गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना और आगे बढ़ना। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और देखेंगे।